दोस्तों, वॉशिंग मशीन की असेंबली करने से पहले हमें उसकी विभिन्न सब असेंबलीज़ की असेंबली करनी होगी। इसी कड़ी में आज हम स्पाइडर में बियरिंग बदलेंगे। इन सब असेंबलीज़ की असेंबली हो जाने के बाद ही हम इन सब असेंबलीज़ को वॉशिंग मशीन में असेंबल करेंगे। हमने वॉशिंग मशीन में बदलने के लिए 2 बियरिंग खरीदी हैं, जिनका नंबर है 6203 एंड 6204। आपकी वॉशिंग मशीन में संभव है कि दूसरी बियरिंग हो, अतः बियरिंग खरीदने से पहले उनका नंबर अवश्य जांच लें। अलग अलग ब्रांड के अनुसार इनकी कीमत अलग अलग हो सकती है और यहाँ तक एक ही ब्रांड की और एक ही साइज़ की बियरिंग अलग अलग टाइप की होने के कारण अलग अलग कीमत की हो सकती हैं। ये हमारा जो फ्रेम है, इसी के अंदर हमारे दोनों बियरिंग और एक गास्केट होता है। और ये जो आप 3 जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ड्रम का पिछला हिस्सा माउंट होगा और ये जो नीचे, हाँ, और यहाँ पर ये दो होल देख रहे हैं आप, ये चलती हुई मशीन के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं होते, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल के लिए होते हैं। यहाँ पर एक बेयरिंग यहाँ पर है और एक बेयरिंग के अंदर है, तो इस दोनों की बेयरिंग हम चेंज करेंगे। पहले हमें इस गास्केट को निकालना होगा और उसके बाद हम बेयरिंग को चेंज करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गास्केट को निकालने के लिए, ये गास्केट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आइए थोड़ा सा हम एक स्केल का सहारा लेते हैं और इसकी मदद से हम इसे निकालते हैं। इसको थोड़ा सा अंदर खींचिए और प्यार से धीरे धीरे इसको ऊपर खिसकाइए। निकल गया है और ये देखिए इसकी कंडीशन अंदर से बहुत ही ख़राब है। इस गास्केट की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर भी जंग लग गया है पानी जाने के चलते। और अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक छेद है, ये इसका टॉप का हिस्सा है और इसके नीचे छेद है। तो अगर इस गास्केट की कमी की वजह से यदि पानी इस तरफ चला भी जाता है, इस छेद के माध्यम से वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस मशीन को डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये छेद मुख्यतः पानी को ही निकालने के लिए दिया गया है। तो हम इस गास्केट को भी चेंज करेंगे और साथ में इस बेयरिंग को भी चेंज करेंगे। इस बेयरिंग को निकालने के लिए सिर्फ हमें से ठोकना है। यहाँ पर दूसरी ओर निकालने के लिए हमें एक सर्क्लिप एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जिसे हम नोज प्लायर बोलते हैं, उसकी मदद से हम इसे इस सर्क्लिप को निकाल सकते हैं। अब हमने ये सर्क्लिप निकाल लिया है। हमारा बेयरिंग बाहर निकल के आ रहा है। और ये हमारा बेयरिंग बाहर निकल आया है। अब हमें दूसरी ओर का बेयरिंग निकालना है। आइए, ये हमारा बेयरिंग काफ़ी हद तक निकल आया है और ये हमारा दूसरा बेयरिंग भी निकल आया है। ये दोनों ख़राब बेयरिंग, इनको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा इंटरनल ड्रम और एक्सटर्नल ड्रम के बीच में प्ले आ रहा था और उसकी मुख्य वजह यह बेयरिंग्स ही होती हैं। आप चाहें तो इन बेयरिंग को किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। आइए
बेयरिंग को चेंज करने से पहले इसको अच्छे से साफ़ करें। बेयरिंग लगने वाले स्थान में यदि किसी प्रकार का कोई जंग लगा हुआ है तो हम उसे रेगमाल यानी कि एब्रेसिव पेपर की मदद से उसे निकाल देंगे और उसके बाद फिर से इसकी सफाई करेंगे। सर्किल लगाने के ग्रूव में जमे हुए कचरे को साफ़ करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर के पैने सिरे का इस्तेमाल करेंगे और उसकी गंदगी को निकाल देंगे और उसके बाद पुनः इसे फिर कपड़े से साफ़ करेंगे। बेयरिंग लगाने के पूरे स्थान में हम ग्रीस की एक हल्की सी परत लगाते हैं और उसे कपड़े की मदद से साफ़ कर देंगे ताकि ग्रीस के साथ इसकी गंदगी पूरी तरह से निकल आए। साफ़ सफाई के बाद बेयरिंग लगाने के स्थान में हम ग्रीस की एक परत फिर से लगाएंगे। ग्रीस की लगी हुई यह परत किसी भी प्रकार के जंग को बढ़ने से रोकेगी। आइए अब हम अपनी खरीदी हुई बेयरिंग्स को अनपैक कर लेते हैं। हमारी निकाली गई बेयरिंग्स की तरह ये बेयरिंग्स पूरी तरह से सील्ड नहीं हैं और इनमें आप अपनी इच्छा अनुसार ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीस को लेकर बेयरिंग के एक ओर रखिए और उसे अंगूठे से दबाते जाइए जब तक कि वह बेयरिंग के दूसरी ओर से न निकल जाए। ग्रीस को बेयरिंग में अच्छी तरह से ठूंस कर पैक कर दीजिए। इसी प्रकार दूसरी बेयरिंग में भी ग्रीस को लगा लीजिए। बेयरिंग लगाने के स्थान पर उन्हें एक बार ग्रीस की स्मीयरिंग कीजिए और यहाँ पर बेयरिंग रख करके अपने साधन अनुसार इसे अपनी जगह पर बिठा दीजिए। इंस्टॉल की जाने वाली दोनों बेयरिंग अलग अलग साइज़ की हैं, इसलिए गलत फिट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बेयरिंग पूरी तरह से जा करके इसमें बैठ गई है। अभी में दूसरी बेयरिंग डाल देते हैं। इसके पहले इसे ग्रीस से थोड़ा सा अच्छे से स्मीयर कर लेते हैं और ग्रीस को पूरा अंदर तक लगा दें ताकि जंग लगने की संभावना कम से कम हो जाए। यहाँ पर जो बेयरिंग के ऊपर का नंबर है इसको ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि यदि हमें कभी नंबर देखने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे देख सकते हैं। बेयरिंग के निर्धारित जगह पर लग जाने के बाद सर्क्लिप के ग्रूव में हम इसके सर्क्लिप को लगा देंगे। ये हमारा टूल खुद का ही बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक वास्तव में एक नोज प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने इस टूल को ग्राइंडर की मदद से मॉडिफाई करके इस काम के लायक बना लिया है। इसको हम लगा करके इस सर्क्लिप को इसकी जगह पर बैठा देते हैं और ये हमारा बेयरिंग लग गई है। और दूसरी ओर अब ये हम इस सील को लगा देते हैं। यहाँ दूसरी ओर सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कारण क्योंकि इस बेयरिंग के निकलने के चांस कम है
क्योंकि यहाँ पर ड्रम आकर के बैठता है। तो आइए अब इस सील को भी, ये सील हमारे ड्रम से पानी को बेयरिंग के साइड में आने से रोकती है। अब जो हमारी पुरानी सील है उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये करीब 18 साल से चल रही थी। इसके कारण इसकी कंडीशन ये हो गई है और ये पानी को बेयरिंग की साइड में रोक पाने में असमर्थ है। अब हम इस नई बेयरिंग को, जो कि हमने अमेज़न से ख़रीदी है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों, हमारा बियरिंग और ये बेयरिंग सील को चेंज करने का काम पूरा हो गया है। अब हम इस असेंबल किए हुए स्पाइडर को वॉशिंग मशीन के बाहरी टब में इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।